महिला विशेष चल रहा है, उसमें 2-5 मिनट के लिए एक बात रखना चाहूंगी नागपुर के बारे में। हमारे जो नागपुर में एक महामेला लग रहा है दीक्षा भूमि में 2 अक्टूबर को, वहां के लिए हमारे बहुत सारे स्पोक जो हमारे समण भाई हैं बहनें हैं, इतना इतना काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं हमारे लोगों को जोड़ने में। और सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम समण वहां इकट्ठे हों और अपनी ही बात, जो हमारे संघ की बात है, कि सिंपल सी एक चीज है कि सब के सब इकट्ठे होंगे, एक साथ होंगे, और जितने ज्यादा एक साथ होके रहेंगे उतना ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। ये बात फैलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को लेके चलें और नागपुर का जो महामेला लग रहा है उसमें अपनी भागीदारी दें। तो इस चीज को एक अगर छोटे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं, तो जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि जैसे पानी होता है, पानी की एक एक बूंद होती है, उस तरह से हमारा जो समाज है उसके हम एक एक करके हिस्सा है। और पानी की एक एक बूंद से कभी तो कोई कुआं भरता है, कभी तो कोई तालाब भरता है, और अगर देखेंगे तो धरती का 70% हिस्सा जो समुद्र है वो भी पानी से भरा हुआ है। नागपुर में जो हमारी पानी की बूंदें हैं उसकी एक बहुत ही बड़ी और ताकतवर और बहुत ही भयंकर लहर देखने को मिलती है। वहां पे जो विजयदशमी का जो ये मेला लगता है नागपुर में, वहां आपकी जहां नजर जाएगी वहां आपको अपने लोग दिखेंगे, जहां नजर जाएगी वहां आपको अपना रंग दिखेगा, जहां नजर जाएगी वहां अपने लोग मिलेंगे, अपना कल्चर मिलेगा, अपनी संगति मिलेगी। हर कोई हर तरफ अपनी ही बात कर रहा होगा। आपको वहां पे ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी अनजान शहर में आ गए। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यहाँ तो सभी अपने हैं, जो अनजान भी दिख रहे हैं वो भी अपने ही है सारे के सारे, बस हमारे देखने में फर्क था। तो नागपुर में जैसे आप अपने बच्चों को कभी बीच पे लेके जाते हैं, छुट्टी पे समुद्र दिखाते हैं, किसी भी रिवर या किसी भी नदी के पास जाते हैं और अपने बच्चों को दिखाते हैं, वहां पे खेल कूद होता है, वहां पे बहुत पानी को देख के लोग बहुत खुश होते हैं। किसी भी एक्वा पार्क में जाते हैं तो बहुत खुशी आती है, बहुत मजे आते हैं। वही जो खुशी और मजे हैं वो नागपुर की उस लहर का हिस्सा बनने में हम सबको मिलेगा। आपको दिखेगा कि सबकी सब इतना इतना, जो वो लहर है वो इतनी एक साथ है, इतनी एकत्रित है, वो जो टुगेदरनेस है उसका जो एक सपोर्ट मिलेगा हमारे लोगों को, वो अलग ही एक्सपीरियंस होगा हमारे लोगों के लिए। वो इतना ज्यादा इंस्पिरेशनल होता है, इतनी ज्यादा प्रेरणा देता है कि सबको ऐसा लगता है कि वाह ये हम कहाँ आ गए। पूरा ही देश ऐसा होना चाहिए जैसे नागपुर उस वक्त पे होता है, उस विजयदशमी के दिन पे होता है। और उस चीज से वो जो पानी की जो लहर है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुशी के लिए है या एकत्रित एक साथ रहने के लिए है। वो जो लहर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होती है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी होती है, बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी भी देती है। तो उसी से हमारे लोगों को ये समझ में आ सकता है कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो वो हमें सिर्फ ताकत नहीं देता, वो हमें सुरक्षा भी देता है। वो सिर्फ हमें खुशी मजे नहीं देता, वो हमें उस चीज की सुविधा भी देता है। तो नागपुर के लिए अगर आप सिर्फ इसलिए भी नहीं जाना चाहे कि वहां पे इतनी दूर जाना है या क्या करना है, कि हम इतनी सारी संगतियां तो कर रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ सिर्फ उस एक एक्सपीरियंस के लिए जाए, उस एक अनुभव के लिए जाए कि एक बार जब आप उस लहर के हिस्से बन जाएंगे तो जो आपको खुशी, जो आपको सुकून, जो आपको एक कहता है ना कि आपकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी कि हाँ सब कुछ मेरा है, सब कुछ अपना है, वो जो एक अनुभव है वो शायद ही आपको कहीं और मिल सकता है। नागपुर हम सब जा रहे हैं, ये एक बहुत ही वंस इन अ लाइफ टाइम अनुभव एक्सपीरियंस है एक्चुअली, कि हम सब उस चीज को एक्सपीरियंस करें, उसको अपना जिंदगी का हिस्सा बनाए और उससे इंस्पायर होके, उससे प्रेरणा लेके आगे अपनी बात और ताकत से और ज्यादा ठोस तरीके से फैला सकें। तो सभी को मैं यही कहना चाह रही थी कि आप सभी लोग, जो हमारा 2 अक्टूबर को नागपुर में महामेला लग रहा है दीक्षा भूमि में, आप सभी लोग उसका हिस्सा बने, आए, कोशिश करें
जितने ज्यादा टिकट बुक कराने हैं सब कुछ आप जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करिए। बस, ट्रेन, एरोप्लेन, गाड़ी, जैसे भी आप आ सकते हैं आप आए और उस लहर का हिस्सा बने, उस ताकत का हिस्सा बने, उस पावर को फील करें। वो सिर्फ अनुभव की जा सकती है, बातों से पता नहीं लगेगी। सभी को सनन नमामि। अगर मेरी बात में किसी को कुछ गलत या गड़बड़ लगा बहुत हो तो बढ़िया प्लीज बहन मैं जी, सभी वेरी से क्षमा नाइस। मांगती हूँ। संगम मामी बहुत बढ़िया, सनन नमामि। बहुत अच्छी बात रखी है बहुत आपने, बहुत साधुवाद। साधुवाद बहन जी, बहुत बहुत। जो हमारा नागपुर का जो 3 दिवसीय जो संगति हमारी वहां लगने जा रही है, जो हमारा कार्यक्रम है, वो उसको हमें सफल और यादगार बनाना है। और उसको सफल और यादगार बनाने के लिए हमारे सभी समर संगी सर और बहनें, ज्यादातर तो सर ही लगे हुए हैं, बहनें भी हमारी काम कर रही हैं, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से दिन और रात लगे हुए हैं। क्योंकि 1,000 लोगों का प्रोग्राम वहां करना, उनको उनकी व्यवस्था करना कोई छोटी बात नहीं है। पूरी दिन रात मेहनत लग रहे हैं नागपुर के लोग भी और हर जगह के लोग, कि कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि कोई कमी ना रह जाए। लेके रेलवे स्टेशन से और चिंचोली तक और दीक्षा भूमि की जो जो व्यवस्था है, जो वहां रुकने की, ठहरने की, खाने की, पीने की, चाय नाश्ता, लाइट और आपके बिस्तर और आपकी जो भी आपकी सुविधा की, जो भी आपको सुविधा चाहिए, वो आपको वहां मिलने वाली है। तो उस जो व्यवस्था है वहां पर, जो वहां मेहनत हो रही है, तो उसको ऐसे ना समझे कि वहां हम मेहमान बनकर जा रहे हैं। तो उसमें हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, हर समर संघी की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जो हमारे महापुरुषों की जन्म स्थली है, कर्म स्थली है, हमको उनको साफ सुथरा रखने में, हमको उनको क्लीन रखने में हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धार्मिक स्थल है। तो इसके लिए हम सभी को थोड़ा थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, सभी समर्थनी को, चाहे वो सर है चाहे वो बहन है, हमें वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कभी गीता बहन जी ने बताया था कि वहां जब हम जाएंगे तो अपने साथ ऑल आउट ले जाएं, ऑटोमास ले जाएं, मच्छर अगर किसी को ज्यादा काटते हैं तो वो अपने पास अपना अपना सब सामान रखें, एक माचिस एक मोमबत्ती भी रखें। लाइट अगर जाती है, वैसे तो आजकल मोबाइल में भी सबके टॉर्च है, फिर भी रख लें, क्योंकि ज्यादा देर अगर लाइट किसी भी वजह से जाती है तो मोबाइल की बैटरी भी लो हो सकती है। अपने साथ ओढ़ने बिछाने की चादरें भी रख लें, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत व्यवस्था ऊपर नीचे हो गई तो हमारे पास हमारी ओढ़ने बिछाने की चादर होनी चाहिए। और जब ट्रेन में जाते हैं तो तब भी हमें अपनी चादर अगर हम ओढ़ते हैं तो हमको ज्यादा सही लगता है। अभी गीता बहन जी ने ही बताया था, जो हम लोग वहां से आई, कि हम वहां कोई भी कीमती चीज हमें नहीं लेकर जानी, खास तौर से सोना चांदी हमें वहां लेकर नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना है। आप आर्टिफिशियल पहने या माला पहने, कुछ भी पहने, लेकिन वहां सोना चांदी ना लेकर जाएं। क्योंकि अगर एक का किसी का सोना खो गया, किसी का कोई, आज का सोना सोना बहुत महंगा है, तो सबका ध्यान उधर चला जाएगा और हमारी जो संगति है वो हो सकता है वो खराब भी हो जाएगा, कि हाँ इनका नुकसान हो गया। दूसरी बात यह है कि जब हम 2 अक्टूबर को नागपुर वहां दीक्षा भूमि में जाएंगे और हम बहन जी नेट माइक ऑफ हो गया आपका, माइक माइक नेट आवाज का नहीं आ रही बहन जी। नेट की मेरी प्रॉब्लम आवाज है नहीं आ तो। रही? नहीं, आवाज भी बंद में हो गई आप थी। आ गई, आ गई। हाँ हाँ। आ गई? बंद हो गई थी। हाँ, अभी ठीक है। अच्छा। अच्छा, जब हम 2 अक्टूबर को नागपुर वहां जाएंगे तो हम एक विशेष काम करने जा रहे हैं, कि मैं समझ हूँ की पहचान वहां लाखों लोगों तक पहुंच सके। तो उसके लिए कोशिश करें कि आप अपने दोनों हाथ खाली रखें। खास तौर से बहनें कई बार वैसा हैंड वाला बैग लेके जाती हैं, तो वो बैग ही संभालने में रख रह जाती हैं, या वो हाथ में से बैग डाल लेती हैं। तो जो साइड वाला ऐसे बैग आता है, उस बैग को लेकर चलेंगी तो आप कंफर्टेबल भी रहेंगी और आपके हाथ भी खाली रहेंगे। क्योंकि हमें वहां काम करना, जाके वहां हमें समर ग्रंथ का वितरण करना, समर ग्रंथ हमें बांटने हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कि हम सभी अपने बैग में एक छोटी डायरी और पेन भी रख सकते हैं, कि कई बार क्या होता है, हमें मोबाइल नंबर भी लोग मिलते हैं वहां पर, मिलेंगे तो उनके हम नंबर भी नोट कर सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे कि अगर किसी की सर या बहन की कोई दवाई चल रही है तो वो अपनी दवाइयां भी अपने साथ लेकर चलें। ऐसा ना हो कोई दवाई आपको यहीं मिलती हो, आपके डॉक्टर जो लिखता है वो वहां जाकर ना मिले। एक और बात है कि वहां पर महिलाएं और पुरुष जो है वो अलग अलग रूम में रुकेंगे।
एक रूम में 10-15 या जो भी महिलाएं रुकेंगी, महिलाएं अलग है, पुरुष अलग है, तो कोशिश करें कि अपना बैग आप अलग अलग बना लें। क्योंकि होता क्या है, आपके जैसे छोटी छोटी जो साबुन है, शैम्पू है, कंघा है, या टूथब्रश है, पेस्ट है, या सेविंग जो किट होती है आपकी वो है, तो अगर अलग अलग बना लेंगे तो ना तो आप डिस्टर्ब होंगे, ना ही बहन जी डिस्टर्ब होंगी। होता क्या है, बार बार ला मेरा ब्रश दे दे, ला मेरा पेस्ट दे दे, तो इधर उधर चक्कर लगाने में हमारा बहुत ज्यादा समय जाएगा। तो कोशिश करें कि अपनी जो एक किट है वो अलग से बना लें। एक बात और है कि जब हम वहां जाएंगे तो वहां की जो फोटो वीडियो जो भी वहां की हम जो है वो कैप्चर करेंगे अपने फोन में, ज्यादा से ज्यादा हम अपने वीडियो बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, क्योंकि वो वीडियो फोटो जो है हमारे प्रचार प्रसार में आगे काम आएंगे। जब हम अपना संघ का जो प्रचार प्रसार करते हैं कि भाई ये लोग कहाँ गए हैं, इतनी भीड़ है वहां पर, लाखों लोग हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो खूब वीडियो बनाए, खूब फोटो खींचें। लेकिन उसके लिए आप अपने फोन को खाली करके चलेंगे घर से। जो फोन का डाटा है या जो आपकी गैलरी है उसको आप खाली कर लें, क्योंकि देखने में ये आता है कि कई बार हमारा फोन भरा हुआ रहता है, उसमें बहुत सारा, तो वो वहां जाके फोटो वीडियो वो स्टोरेज जो है फुल बता देता है, तो हमारे हम फोटो वीडियो जो है वो खींच नहीं पाते हैं। एक और बात है कि एक साफ सफाई की जो बात आती है, छाया में हमारा जीवन संवरता है। जी हाँ, दुर्गा हम बहन जी बात आपका कर रहे माइक हैं खुला हुआ है। दुर्गा बहन जी। एक और बात है कि जैसे कि जारी साफ करो सफाई की बहन जी। बात चल रही थी, जैसे कि साफ सफाई की बात चल रही है, तो हमें अपने रूम को साफ रखना है, ये जिम्मेदारी हमारी है। जब हम अपने घर को साफ रखते हैं, हम कूड़ा कूड़े की जगह डालते हैं, गंदे कपड़ों की जगह डालते हैं, तो वहां जाकर ये ना सोचें कि ये खाली पानी की बोतल ही तो वो उधर डाल दी, चाय पिया तो कप कहीं भी रख दिया, ऐसे ना करें। क्योंकि वो जो धार्मिक स्थल है, वो जो वहां की जो चिंचोली की जो सारी व्यवस्था है वो हमारी है, वो सब व्यवस्था जो की है वो हमने की है, तो उसको गंदा ना करें बिल्कुल भी। कोई भी चिप्स है, आप चिप्स खा रहे हैं, बच्चे जैसे खा लेते हैं कई बार, टॉफी है, चॉकलेट है, चाय के कप हैं, पानी की बोतल है, जूस की बोतल है, कोई भी रैपर है, तो उसको या तो आप अपने बैग में रखें या फिर सीधे डस्टबिन में डालें। अगर आसपास डस्टबिन नहीं है तो आप अपने पास रखें, लेकिन कहीं पूरी चिंचोली में आप एक भी कोई इधर से उधर कोई कूड़ा ना करें, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। बाथरूम में अगर हम नहाने जा रहे हैं, होता क्या है कि बाथरूम में वो शैम्पू के सैसे जो होते हैं हम फाड़ देते हैं, वो जो उसकी जो जाली होती है वहां जाकर गिर जाती है, या साबुन का रैपर निकाला, साबुन वो पानी में बह गया, वो वहां हो गया। ऐसे बिल्कुल काम ना करें। अगर बाथरूम गंदा होगा तो हमारा रूम भी गंदा हो जाएगा, क्योंकि पानी भर जाएगा, ब्लॉक हो जाएगी नाली, तो वो सब हम अपने रूम में पैर ले लेके आएंगे, तो एक दो तो नहा लेंगे, उसके बाद हमारी गंदगी हो जाती है। तो ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है। एक और बात है कि जो खाना है वो संघ का खाना है, उतना ही ले थाली में, बर्बाद ना जाए नाली में। होता क्या है, कई बार हम अपनी थालियां भर लेते हैं, आपने शादी ब्याह में किसी पार्टी में देखा होगा कि लोग इतना इतना खाना लेते हैं और थोड़ा बहुत खाया, पूरा खाना बर्बाद कर देते हैं, पूरी प्लेट के प्लेट भरी डस्टबिन में डाल देते हैं। आप खाना खाएं, पेट भर के खाएं, लेकिन खाना उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। या कोई चीज अगर बनी है, आपको पसंद है या नहीं है, तो उसको थोड़ी सी लें पहले, उसके बाद आप दोबारा ले लें, 3 बार लें, 4 बार लें, पेट भर के खाएं। लेकिन ऐसा ना हो आपने ले लिया ज्यादा, फिर आपको पसंद नहीं आया, वो फेंक दिया। क्योंकि वहां जो सारे साधन संसाधन, जो रुपया पैसा, जो मेहनत है, वो हम सबकी है, वो हम सबकी मिलजुल के है। तो हमें कोई भी इतनी सी भी कोई भी काम वहां ऐसा नहीं करना है कि वहां कोई भी नुकसान हो, खाना बर्बाद हो, गंदगी हो, कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना है। इसलिए बाबा साहब की दीक्षा भूमि और बाबा साहब की पावन भूमि समण आगे दीक्षा भूमि नागपुर चिंचोली में जाकर साफ सफाई का हम विशेष ध्यान रखकर हम उसका एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। क्योंकि देखने में यह आता है कि अगर हम किसी कोई हमारे समणीय स्थल या समणीय धर्म होते हैं, अगर जैसे कोई मैरिज होम होता है, और मैरिज होम में एक जैसे गांव के लोगों की बहुत ज्यादा बारात है तो वो गंदा कर जाते हैं, या कोई तोड़ फोड़ कर दी उसमें, या कोई नुकसान पहुंचाते, तो अगली बार को वो मैरिज होम उनको मिलता नहीं है कि भाई आप लोगों का तो लोग बड़े वैसे हैं, यहाँ इतने गंदगी कर गए, इतने ये कर गए। तो वो जो धमनी स्थल, धमनी भवन है, वो सब हमारे हैं, उसको साफ सुथरा रखने की और उसको अच्छे से व्यवस्थित रखने की हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए हम सब इसी भावना से वहां जाएं कि वो हमारा संघ है,
और हम समर संघी हैं, सब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ये सारी जानकारी, जो छोटी छोटी जानकारी जो लोग आपके साथ जा रहे हैं, जो पोर्टल पर नहीं जुड़े हैं, आप उनको भी दे सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमको वहां करना है, जाके आपको अपने 2 बैग बनाने हैं, अगर हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं अलग अलग। तो बस यही मुझे बात कहनी थी। अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ नमामि, संघ बहुत नमामि। बहुत साधुवाद बहन जी। मनीषा और संगीता बहन जी जो जुड़े हुए हैं, ये भी अपना सरिता साधु बहन जी साधु का साधु इंटरेस्ट था बहन जी, साधु साधु वनिता राज सरिता बहन बहन जी जी का। साधु साधु साधु। सरिता बहन जी है तो आ जाए। हिसार हरियाणा से मैं संघ ने मुझे समण संघ गान गाने का आदेश दिया है। समण संघ गान सुपटी पन्नो समण संगो, उजेपटी पन्नो समण संगो, न्यायपटी पन्नो समण संगो, सामीची पिट्टी पन्नो समण संगो, ऐस समण संगो, आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि कर्णियो, अनुत्रम पुण्यखेतम लोक साति संगं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च संगो अतीतो च ये संगो अनागतो, पच्चुपन्नो ये च संगो अहम वंदामि सबदा, नत्थि मे शरणम अय्यम संगो मे शरणम वर्णम, एतन सच वज्जेन भवतु सब मंगलम, संगं 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 नमामि। आधुनिक हिंदी में भावार्थ। समण संगान अच्छे मार्ग पर चलने वाला समण संघ, सीधे मार्ग पर चलने वाला समण संघ, विधि मार्ग पर चलने वाला समण संघ, उचित मार्ग पर चलने वाला समण संघ, ऐसा समण संघ, यह समण संघ आहुति देने योग्य है, अपना सब कुछ देने योग्य है, पाहुना बनाने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है, देखने के योग्य है, समझने के योग्य है, हाथ जोड़ने के योग्य है, आदर करने के योग्य है। यह लोगों के पुण्य खेत में लाजवाब है। मैं जीवन भर इसके साथ रहकर संघर्ष को जाती हूँ। पहले जो भी समण संघ रहा है और जो समण संघ रहेगा और जो वर्तमान में समण संघ है, मैं इस समण संघ को वंदन करती हूँ। मैं समण संघ के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ रहकर संघर्ष नहीं करूंगी। इसी सच्ची घोषणा से सभी का मंगल हो। मैं संघ 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 को नमन करती हूँ। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। बहन जी, हमारी बहनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं, और हम लोगों को क्या क्या वहाँ पे एहतियात बरतने हैं, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, सब हमारी बहन जी ने बता दिया है कि साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, और वहाँ पे समण ग्रंथ दान में भी हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, और वहाँ पे जो कार्यक्रम है उसे सफल बनाने की कोशिश, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रयास करना है, क्योंकि समण संघ जो है वो जुड़ने जोड़ने का कार्य 4 साल से कर रहा है, लगातार कर रहा है, निरंतर बिना रुके कर रहा है। और संघ ने ही पहली बार, संघ के माध्यम से ही हम लोग पहली बार जाने कि जुड़ना भी एक काम है, जुड़ना और जोड़ना भी एक काम है, और जुड़ने और जोड़ने के फायदे कितने होते हैं। तो ये जब समर संघ आया, जब ही हम लोगों ने जाना, उससे पहले हम लोग नहीं जानते थे, जब संगठनों में कार्य करते थे। तो जो हमारा ये 2 अक्टूबर का नागपुर का दीक्षा भूमि का कार्यक्रम है, तो इसमें जो है हमारे जो जुड़ने और जोड़ने का कार्य जब ही पूर्ण होगा, जब घर घर तक जो जितने भी वहां पे समण भाई बहन आएंगे, वो सब अपनी समण पहचान को वहां से लेके जाए। क्योंकि जब वो, अगर हम लोग इस बात में सफल हो गए कि हम लोग उन्हें समण पहचान उनके घर तक पहुंचा सके, तो उसके बाद हमारे जुड़ने और जोड़ने का कार्य बहुत आसान हो जाएगा, और हम बहुत तेजी से और बहुत जल्दी और बहुत कम प्रयासों में हम लोग जुड़ जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट करना है, उन्हें समण ग्रंथ देना है, और जो अपने छोटे छोटे कार्ड है समण ग्रंथ के, वो भी हम लोग वहां से लेते हैं और वो उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने बच्चों से कराएं। तो ये एक प्रभावशाली तरीका रहेगा। और बाकी जो है, हमें 29 तारीख को सब लोग, आपका रिजर्वेशन है, और 30 तारीख को सब लोग वहां पे पहुंचेंगे, और अगले दिन जो है घूमने का कार्यक्रम रहेगा, और 1 तारीख को संगति रहेगी, और 2 तारीख का मेन कार्यक्रम रहेगा। तो सब लोग जो है अपनी दवाइयाँ, अपने जो जरूरी सामान है वो सब लेके जाएं,
जैसे किसी को कोई अगर दिक्कत रहती है, कोई माइग्रेन की दिक्कत रहती है, या किसी को बीपी की या और कोई समस्याएं रहती हैं, तो आपकी जो रेगुलर दवाइयां हैं उन्हें रखना ना भूलें। और वहां पे वैसे डॉक्टर्स की टीम रहेगी, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से जो है वहां पे अपना हर सामान रखने का पूरा पूरा प्रयास करना है, क्योंकि हम वहां पे जाके एंजॉय करें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और वहां पर जो है, जैसे बहन जी ने बताया कि हमें वहां पे साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, और जो हमारी बहनें हैं और जो हमारे सर हैं, सबके लिए सपोर्टिव रहना है, सबका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि ये मेरे परिवार का सदस्य है या कोई है, हम वहां पे हम सब परिवार ही हैं, और सब जो है छोटे बड़े बुजुर्गों सबका हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इसी के साथ बहन जी मैं वाणी को विराम दूंगी अपनी। अगर मेरे कथन में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा क्षमा कर। बहुत बहुत जी साधुवाद बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद बहन जी, आपने बहुत देखिए अच्छी बात कही है। वहाँ हम सब एक ही हैं, हम सब बहनें जो जाएंगी सब एक ही हैं। एक दूसरे का हमें हाथ पकड़ के रखना है और एक दूसरे का ध्यान भूमि पे जो प्रोग्राम है हम उसके लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं सफल बनाने के लिए, सबसे पहले तो बहन जी सभी को संग नमामि नमो बुद्धाय, जय भीम जय संविधान। बहन जी जो जय भीम हमारा, बुद्धाय। हाँ हर बार मैंने पहले ही सुना था 2-4 बार कि मतलब पहले बोलते थे कि मतलब बाद में समझ आता चीजों का कि सारे तीर्थ एक बार और नागपुर बार बार। तो बहन जी नागपुर बार बार क्यों, उसके लिए। और ये 2 अक्टूबर का जो हमारा प्रोग्राम है, तो 2 अक्टूबर का हमारा दशहरा पड़ रहा है इस बार। दशहरा का मतलब विजय अशोका दशमी, जिसे दशहरा बोलते हैं। और ये धम्मपवर्तन दिवस भी है, यानी कि धम्मपवर्तन दिवस उसी दिन किस लिए, क्योंकि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दम ग्रहण किया था अपने 7 लाख अनुयायियों के साथ। तो वो दिन हम मना रहे हैं। तो एज ए अशोका विजय दशमी, जिसको हम धम्मपवर्तन दिवस बोलते हैं। तो उसको हम सफल बनाने के लिए इतने सारे श्रमण साथी, हर बार जैसे 15-20 लाख हम सुनते आए हैं कि हम दशहरे पर नहीं जा पाए कभी भी, लेकिन अब पहली बार जाएंगे। हम 1-2 बार पहले वैसे गए हैं, ये पिछली बार वैसे गए थे, लेकिन अब के हम स्पेशल उसी दिन जा रहे हैं। और अपनी जो श्रमण संस्कृति है, हम नया जो हमारे साथ अब जो हो रहा है, हमारी श्रमण संस्कृति का पुनर्स्थापना, कि उस श्रमण दीक्षा भूमि के लगाया गया है श्रमण शब्द दीक्षा भूमि के आगे नागपुर। तो किस लिए लगाया है कि वो हमारी आने वाले समय में हम किसी भी प्रॉब्लम में ना पड़े, कोई और हमसे विपरीत विचारधारा के लोग हमारी जो रियलिटी की जो हमारी धरोहरें हैं उन पे वो कब्जा ना करें, कैप्चर ना करें, जैसे बोध गया की कर रखी है, बोध गया माँ बोधि विहार की। तो ये हमारे जो बुद्धिजीवी साथी हैं उनकी देन है, उनकी जो दूरदृष्टि की जो सोच है, जो दूर का जो वो सोचते हैं। जैसे बाबा साहब ने सोचा था आगे तक का, जो संविधान लिखा उन्होंने, और उसके बाद हमें बहनों को महिलाओं को जो वो किसी भी समाज के हिंदू कोड बिल दिया, तो उसी के तहत हम सब बहनें आज आजाद है। मतलब वो अलग बात है कि हम मन से भी गुलाम है, लेकिन हम वैसे पुरुषों से भी हमारे को ज्यादा राइट मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं। तो ऐसे ही यही भी दूरदृष्टि का ही बाबा साहब का एक विजन था कि उन्होंने जो वहां पे बौद्ध धर्म अपनाया था अपने 7 लाख अनुयायियों के साथ, कि मैं जब मेरे समाज के लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो इस चीज को समझेंगे और उस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमें अब जो एक भारत में काफी टाइम से 2 संस्कृति चल रही है, एक ब्राह्मण संस्कृति और एक समण संस्कृति। तो दंपत से ये वर्ड लिया गया है समणा। समणा का मतलब वो आप सबको पता है कि जो समता में रमने वाले, या जिसमें भेदभाव ऊंच नीच जात पात नहीं है, और महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, सारे के सारे बराबर हैं। तो वो वाली जो संस्कृति हमारी, जितने भी हम SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे समण है। तो वो हमारी समण संस्कृति है। हम बुद्धिस्ट से पहले, जैन से पहले, सिख से पहले हम समण है। मतलब ये बात हमें समझ आनी चाहिए। जैसे हम कुछ भी यहाँ पे, अगर जब भारत में हमने जन्म लिया है, तो हम कोई भी रिलीजन, कोई भी जात धर्म, किसी भी चीज से पहले, सबसे पहले हम भारतीय हैं। अगर हम कहीं जाते हैं विदेश में, तो हमारी आइडेंटिटी होती है कि हम भारतीय हैं, यानी कि हम इंडियन है, हम इंडिया से आए हैं। तो ऐसे ही
हम किसी भी धर्म का या किसी भी पंथ की से पहले, चाहे कबीर पंथ हो, रविदासी हो, कोई भी पंथ है, उससे पहले हम एक सबसे पहले हम समण है। तो वो शब्द को जो हम या अपनी हमारी समण संस्कृति को कि जो वहां पे स्थापना होगी तो पहली बार हम उसके साक्षी होंगे कि भाई हम कैसे, जब वहां पे 1 लाख समण ग्रंथ बांटेंगे लोगों तक, हमारी वो जो बात जाएगी कि भाई मैं समण हूँ, तो ये क्या है मैं समण हूँ, तो वो सब पढ़ेंगे। तो 1 लाख से अगर किसी हर परिवार में 4-5 मेंबर तो कम से कम होते ही है, और उसके साथ अगर ज्वाइंट फैमिली है या उसके भाई बहन आगे, तो वो हमारी जो संस्कृति है वो बहुत जल्दी सी फैलेगी। यानी कि हमारा जो काम इतने हम 4 सालों से कर रहे थे, वो काम हमारा एक झटके में हो जाएगा। और वहां पे जो हमारा सोशल मीडिया, हो सकता है कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का भी हमें वहां पे मिल जाए कवर करने के लिए, वैसे होते ही नहीं है हमारे प्रोग्रामों को कवर करने के लिए, लेकिन हो सकता है कोई वहां पे मिल जाए। हम पॉजिटिव रहे हमेशा, तो हमारी जो संस्कृति है वो दूर तक जाएगी, और वहां पे जितनी भी चीजें बाहर निकल के आएगी, आज नहीं तो कल, जैसे जैसे हम हमारे लोग समझेंगे तो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, और हम अपने संस्कृति को दोबारा से स्थापित करने में कामयाब होंगे। तो ये पहला है। दूसरा, जब हम एक जैसी टोपी, एक जैसे बैच, एक जैसे हमारे सबके टी शर्ट होंगी, यानी कि सबके पास एक जैसी हमारे पहनावा देख के लोगों को प्रभावित होंगे कि ये, या उनको वो सोचने भी मजबूर होंगे कि ये कौन लोग है, जो ये समण संघ क्या है, ये समण संघ पहले कभी नहीं सुना, और अब कहाँ से ये एक नई वो उनके मन में जो होगी कि ये कोई नया संगठन होगा या कोई नई पार्टी होगी। लेकिन जब वो पढ़ेंगे हमारे बुक को, या हमारे जो बुद्धिजीवी साथी हैं, या जो 1 तारीख को हमारा वहां पे असेंबली लगेगी, तो वहां पे भी जो लोग आएंगे, वहां पे वो उनको समझाने में, जैसे कंसेप्ट होगा या प्रश्नोत्तरी होगी, तो उसमें सुधीरराज सर सवालों के जवाब देंगे, और भी बुद्धिजीवी साथी वो भी, मतलब वहां पे उनका मान लो कई बार ऐसा होता है कि सवालों के जब जवाब देते हैं, तो उनका यानी कि क्लियर हो जाता है उनको कि ये जो बातें हैं ये सारी की सारी हमसे ही रिलेटेड है, हमारी संस्कृति को ही आगे बढ़ाने का, प्रसार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। तो ये वाला इसलिए हम वहां पे 2 अक्टूबर को सफल बनाने के लिए ये इतने जोर शोर से डेली डेली हम पोर्टल पे मैं समण हूँ या 2 अक्टूबर समण दीक्षा भूमि के नाम से हम डेली, यही हमारा टाइटल होता है डेली की चर्चा का, हमारे यही विषय होता है। क्यों होता है विषय? क्योंकि आप ये देखिए, कोई भी चीज है, अगर कोई चीज नहीं भी है तब भी हम उसको अगर बार बार हम बोलते हैं, तो वो एक तरह से बिल्कुल जीवित हो जाती है, यानी कि जो दिखता है वो दिखता है। आज का जो स्ट्रीम मीडिया है वो आप देख लिए तो कितने ज्यादा जो ऐड करता है, तो कई बार ऐसी चीजें होती है जो हम नहीं चाह के भी हम उस चीज की तरफ मतलब हमारा अट्रैक्शन हो जाता है कि भाई हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये चीज क्या है इसको, या ये पर्सन कैसा है, किसी की ऐड आती है तो हम उसके लिए सर्च करते हैं, गूगल करते हैं। तो ऐसे ही समण संघ की जो बुक मिलेगी मैं समण हूँ, तो उनको समझ आएगी एक एक वर्ड का कितने कितने पर्यायवाची लिख रखे हैं, वो लिखी है जो इतनी मेहनत करके। हम अगर किसी को कुछ लिखना बैठते कोई मैसेज, तो हम 4 बार सोचते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड सही फिट होगा। लेकिन जो हमारे बुद्धिजीवी साथी ने जो बुक लिखी है मैं समण हूँ, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो उनकी मतलब बुद्धिमत्ता का, उनकी जो इंटर का मतलब कि वो कितने ज्यादा उन्होंने टाइम लगाया है, उससे उससे पहले उन्होंने कितना काम करा होगा उस चीज पे। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे हम किसी की बुराई करने नहीं बैठे, सिर्फ हम अपने समण संस्कृति को बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। 4 साढ़े 4 साल से हम कंटिन्यू जो मीटिंग चलती रहती है, जैसे आज हमारी बहनों की 10 20 30 तारीख को। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि बहनों को भी उतना ही बढ़िया मतलब मान सम्मान और दर्जा दिया गया है कि जहाँ पे हमें कहीं नहीं है। सिर्फ हमने, अगर हम एक बेटी होने के नाते देखते तो मायके में ही इतना मान सम्मान मिलता है जितना हमें समण संघ में मिला है। और इस बात से सभी बहनें मेरी मतलब एग्री भी करेंगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम जाएंगी वहां पे, आने वाली पीढ़ी हमारी उस चीज को याद करेगी, और वो अपनी हिस्ट्री को पहचानेगी। पहचानने के साथ साथ ही, अगर हम जैसे बाबा साहब कहते हैं कि
वही गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो बगावत कर देगा। तो वो इस श्रमण शब्द का जब लोगों को पता चलेगा कि श्रमिक नहीं है हम, लेबर नहीं है हम तो राजा कौम है, हम तो सम्राट अशोक की संतान है या बुद्ध के वंशज है, तो उनको अपने आप में ही गर्व महसूस होएगा, क्योंकि उन्होंने बताया नीच और हमने मान लिया, तो इसलिए हम उस चीज को नहीं मानते। बुद्ध भी कहता है कि भाई कोई छोटा या बड़ा है, किसी को नीच कह मानना और हम मतलब दूसरा अपने आप को मान मानना, ये गलत बात है। तो इस तरह से हमने सारी की सारी चीजें उसमें बुक में इतनी खोल के बता रखी हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें खुद ये लगता है कि अब तक हमने जो सिलेबस की एजुकेशन ली, या जो जिसे बोलते हैं आजकल एकेडमिक एजुकेशन, जैसे बोलते हैं ना कि क्या पढ़ा रहे हैं, कि एकेडमिक यानी कि ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो इस तरह से वो हमने सिर्फ ट्यूशन में या फिर हमने सिलेबस की बुकें पढ़ी है। जैसे हम महापुरुषों को पढ़ते हैं या हमारी समर संस्कृति को पढ़ते हैं या अपने महापुरुष जितने भी हुए हैं, तो हमें गर्व फील होता है अपने आप पे कि हम समण संस्कृति के, हमारे इतने बड़े बड़े, चाहे हम कितने भी हमारे महापुरुष है उनको दबाया गया है, उनको किसी न किसी और रूप में उसको पुजवा दिया गया है, चाहे कबीर साहब, रैदास, दादू नानक, पलटू कबीर, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, तो उनको एक तरह से दबाने की कोशिश की गई है। अगर अगर मान्यवर साहब नहीं आते तो हम बाबा साहब का कोई आज नाम लेवा नहीं होता, बस खाली रिजर्वेशन होती, तो रिजर्वेशन भी खत्म कब की हो चुकी होती। तो ये सारा का सारा ये जागरूकता का ही खेल है, जागरूकता का ही काम है। इसलिए वहां पे जाके हम जितना भी बाबा साहब ने हमें जो धरोहर सौंप के गए हैं, हमारे महापुरुष, वो सारी की सारी चीजों को हमें संजो के रखने का की जरूरत है। क्योंकि पहले एक एक, एक कोई मान ऐसे ही नहीं बनता, मान बढ़ने के लिए अपने आप को गुलाना पड़ता है। अब देखो, हम महिला या माँ हम है, अब जब माँ बढ़ती है तो माँ बढ़ने के लिए आप सबको पता है, मेरी बहनें जितनी बैठी हैं जो माँ है, कि हम एक मौत से यानी कि एक अपने जब हम दफन होते हैं, तबाह होते हैं, तब एक बच्चा जाके जन्म लेता है और उसकी परवरिश भी कितनी मुश्किलों से होती है, ये हम सबको अच्छे से पता है जो माँ है। कि ऐसे ही हम अगर किसी चीज को हम उसको रीजनरेट या उसको उत्पन्न करना या उसको दोबारा से स्थापना करना, कोई तो अपने आप को गलाना पड़ता है। जितनी भी हमारे श्रमण संघ के साथी हैं बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो कटके सर हो, चाहे हमारे सुधीराज सर हो, चाहे हमारे लखपत सिंह सर, जो इतने सभी लोगों के पैसा का हिसाब किताब रखना, जितने भी साथी है, किसी का नाम लेके हम उसका छोटा या बड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन सारा सारा दिन जैसे वो पोल पे लगे रहना, वो मतलब इतना ज्यादा वैसा काम है। काम दिखता नहीं है, लेकिन काम सच्चे अर्थों में ये है कि जो हम काम का बेड़ा ठा रखे है वो उसमें हम सफल हो जाएं, हमारी संस्कृति दोबारा से रिस्थापना हो जाए। और बाबा साहब का या हमारा जो सपना देखा था, सपना नहीं, खुली आंखों के जो दो उनके संकल्प थे कि भारत को बोध में बढ़ाना और हमें शासक शासक कौम बढ़ना, तो हम ये जब सारे काम जब होंगे, जब हम इकट्ठे होंगे और हमें अपनी बात समझ आएगी, उसके बाद की सारे काम है ये। तो इसलिए आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, तो इसलिए संघ का आभार। और आप सबने कैसी है सर? बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया। जैसा कि नागपुर की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही हैं बहनें, और बहुत ही सभी बहनों में बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत ही क्रेज है। तो होना भी चाहिए, क्योंकि ये अपने समड़ों का जो मेला लग रहा है ये रियली एक्साइटिंग है हम सभी के लिए। क्योंकि वहाँ हम वैसे तो हम हर बार ही इंटरनेशनल संगति जो हमारी होती है हम लोग जुड़ते ही हैं, तो ये भी इवेंट जो हो रहा है ये भी इसी तरह ही हो रहा है। और हम उस पावन भूमि पर सभी लोग जाएंगे, तो वहाँ की जो मिट्टी है उसमें एक अलग ही फ्रेगनेस है। तो वो चीज की अनुभूति हम सभी को वहां लेनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि सिंगली तो लोग जाते रहते हैं हमेशा, नागपुर लोग जाते रहते हैं दीक्षा भूमि पर, लेकिन अभी सभी के साथ में जब हम कहीं जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, तो वहाँ का एक जो माहौल होता है वो बहुत ही अलग ही वातावरण बन जाता है। तो बहन जी एक्चुअली हम लोग को डिसिप्लिन का बहुत, मैं लोअरली बोलूंगी कि सभी बहनों को ये चीज ध्यान रखनी है कि वहाँ हम लोग अपने डिसिप्लिन को ना खराब करें। वहाँ जो भी चीज बताई जाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको प्रॉपरली फॉलो करें। और आप लोगों ने देखा होगा बहनों की जैसे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ,
लेकिन मोस्ट ऑफली देखा ही है सभी ने कि टेम्पल्स में कभी भी जाते हैं लोग वहां की, तो किस तरह से वहां गंद मचाया जाता है। कि चाहे वो बाथरूम हो वहां के, जो मतलब पूरा सारी कम्युनिटी यूज कर रही है, वो इतना गंदा कर देते हैं कि जैसे सोचते हैं कि ये हमारे घर का नहीं है, हमें क्या करना है ना। तो उस चीज को बहुत ही, क्योंकि हम सभी लोग वहां पर ये सारी चीजें यूज करेंगे, वहां की चाहे पानी हो, टॉयलेट्स हो, जो भी चीजें हो वहां पर जो दी जाएंगी संघ के द्वारा, चाहे खाने का हो, तो अगर हम उसको डिसिप्लिनली चीजें करेंगे, जैसे हम लोगों ने खाना खाया, डस्टबिन में प्लेट्स डिस्पोजल्स इधर उधर न फेंके। सबसे गंदा यही लगता है कि लोग खा के कहीं पे भी फेंक देते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां चीजों को सिस्टमेटिकली, और देखिए सभी लोग वहां अडल्ट होंगे और बच्चे वैसे ही फॉलो करेंगे जो अडल्ट फॉलो करेंगे, उनके पेरेंट्स फॉलो करेंगे। तो इस चीज को हम पेरेंट्स को ही सोचना पड़ेगा कि हमको अपनी चीजों को सिस्टमेटिकली हम लोग करेंगे। और वहाँ डॉक्टर्स टीम भी होगी, किसी को भी मेडिकली कोई भी असुविधा होती है तो वहाँ तुरंत ही कांटेक्ट करें डॉक्टर्स के साथ में। और आपको कोई भी मेडिकली कंडीशंस है तो वहाँ आपको फैसिलिटी दी जाएगी उस चीज की। और लाइनिंग का, जैसे हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम संगति में चाहे खाना खा रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, या किसी और ऐसे तीर्थ स्थल पर हमारे जो हैं पावन वहां जा रहे हो, अगर हम लोग लाइनिंग में रहेंगे, लाइन के थ्रू ही चीजें को कंडक्ट करवाएंगे, तो भगदौड़ नहीं मचेगी। सबसे ज्यादा डरावनी चीज क्या होती है कि जब बहुत ही भारी संख्या में कोई भी जगह पर लोग इकट्ठे होते हैं, तो प्रशासन और वहां के इवेंट्स जो करा रहे हैं वो इतना परेशान हो जाते हैं कि लोग वहां पता नहीं इतना वियर्ड बना फैला देते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ सभी संघियों से कि वो मेंटली तो अब से पूरी तरह से इस बात से प्रिपेयर्ड होकर जाएं कि हमको वहां का डिसिप्लिन किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करना है। और जब हम पहले से ऑलरेडी रेडी होंगे तो हम वो काम करेंगे ही नहीं। और ये मुझे लगता है कि बार बार संघ की तरफ से ये अपील होनी भी चाहिए, जिससे हमें ये रिमाइंडर हो जाए कि वहां हम लोग वियर्ड ना हो जाएं कि किसी मेले तबेले में आए हैं और बस एंजॉय करो और फेंको चीजों को और हम अपने घर चले जाएंगे। नहीं, वहां पर हमको उस दीक्षा भूमि पर वो छाप भी छोड़ के जानी है कि ये समड़ों का मेला है। ये कोई ऑर्डिनरी जगह की चीज नहीं हो रही, ये कोई ऑर्डिनरी इवेंट्स नहीं हो रहा कि खाओ पियो और बस निकल जाओ। तो बहनों, ये चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हम सभी बहनों को कि हम लोग अपना काम सिस्टमेटिकली करें। और वैसे तो संघ में इतना नियंत्रण है कि बहनें और हमारे जो सर लोग हैं इतना डिसिप्लिनली चीजों को करते हैं कि बहनें बहुत ही कंफर्टेबल फील करती हैं। वो वैसी मेले वाली फीलिंग नहीं होती है यहाँ पर कि जैसे अब तक के देखे गए हैं। तो मैं होप सो ऐसा करती हूँ कि आशा की ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से ये इवेंट सक्सेसफुली रहेगा और बार बार इस तरह के इवेंट्स हम लोग शामिल होते रहेंगे। सभी बहनें वहाँ बहुत ही इंजॉय करेंगी। और टी शर्ट का जो अभी बोला रश्मि बहन जी ने, तो टी शर्ट भी बन चुकी है हमारे संघ की, तो उसको भी सारी बहनें परचेज कर सकती हैं। और डेनिम जीन्स पर हम लोग टी शर्ट डालेंगे, बहुत ही इक्वल और यूनिफॉर्मिटी में लगेंगे, तो बहुत ही सुंदर दृश्य होने वाला है। और जो आगे आने वाले फ्यूचर्स में हम लोग एक डायनामिक की तरह अलग से ही दिखेंगे, तो बहुत ही सुंदर दृश्य होगा ये। तो मैं फैमिली के साथ वहां पहुंच रही हूँ और मैं अपील करती हूँ कि सभी बहनें और हमारे सारे संघी वहां पहुंचे और इस इवेंट्स का सभी संघियों के साथ में लुत्फ उठाएं। बहन जी, ठीक है बहन जी, बहुत बहुत साधु, बहुत अच्छी आपने बात रखी। दीक्षा भूमि में जाने का जो प्रोग्राम बनाया है, तो आज 30 अगस्त है, शनिवार बाहुल का भी दिन है और महिला विशेष का भी दिन है। तो हम लोगों ने जो अभी महिला समण संघ इतना ज्यादा उत्साहित है कि उन्होंने दीक्षा भूमि जाने की पूरी पूरी तैयारी कर रखा है। और इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने समण संघ ने 1 लाख जो ग्रंथों का वितरण करने का जो एक संकल्प लिया है कि हम देश से और देश से बाहर रहने वाले समणों को भी बताएंगे कि आप अपनी पहचान से दूर क्यों हो, अपनी पहचान को अपनाओ। और ऐसा क्या कारण है कि आपको अभी तक अपने पहचान से दूर रहने का जो
खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम लोग एक होकर भी एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। चांगल्या प्रकारे म्हणजे भायना सांभाळतो यांची सांभाळतो म्हणजे बाकीचे विचार दिलेच। एक मिनट रमेश खटके सर, आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। करें। और समण संघ में आकर महिलाएं इतनी जागृत हो चुकी हैं कि अब हमने ये सोच रखा है कि हमारे उत्सवों के ऊपर जो काल्पनिक उत्सव रखे गए हैं वो क्यों रखे गए हैं, मतलब इतनी जागरूकता आ गई है बहनों में कि वो ये इस बात पर चर्चा कर रही है कि जो ये 2 अक्टूबर का दिन था, तो 2 अक्टूबर के दिन ही इतने सारे उत्सव कैसे आ गए और वो इतना ढोंग पाखंड कैसे ऊपर से हमारे उत्सवों के ऊपर रखा गया है। और इसी उत्सव में, इसी जागृति में जो बाबा साहब ने है जो धम्म चक्र पवित्र का दिन जो रखा है, जो उसी दिन रखा है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई और दिन क्यों नहीं चुना, क्योंकि उनको पता था कि हमारे समण भाई इतने ज्यादा भोले हैं कि उन्हें अभी पता नहीं चल रहा है कि हमारे तीज त्योहारों के ऊपर किस तरीके से काल्पनिक भगवानों को बैठाया गया है। और जो वो 2 अक्टूबर अशोक विजयादशमी है, अभी हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, ये जयंती है, बहुत सारे जयंतियों के नीचे हमारे जो समणों के उत्सव जो दबे पड़े हैं, समण महिलाएं हैं वो जान चुकी हैं और वो अपने तरीके से अपने उत्सवों को मनाने का जो संकल्प ले चुकी हैं और वो बहुत खुशी से अब दीक्षा भूमि 2 अक्टूबर को पहुंच रही है। 2 अक्टूबर पहुंचने का मतलब है कि जो हमारे भूले बिखरे हुए जो समण है, चाहे वो गुरु नानक को मानने वाले हों, चाहे रविदास को मानने वाले हों, चाहे कबीरदास को मानने वाले हों, ये सभी हमारे समण भाई बहन है। उनको ये बताना है कि जो दीक्षा भूमि है वो समणों की है और भारत भूमि जो समणों का देश है, ये इतने पंथों में बटे हैं। अपने परिवर्तन का जो हमारा जो संकल्प ले रखा है कि भाई आपको अपने पहचान के अनुसार जो भी करना है, लेकिन समण के आधार पर ही आप एकत्रित हो जाओ, अपने उत्सवों को मनाओ, अपने अनुसार मनाओ, क्योंकि हमको अगली आने वाली पीढ़ियों को बताना है कि हमारे उत्सवों का रूप कैसे होगा, हमारे जो जगह हैं उसमें समणों का कैसे अधिकार आएगा, समण अपने उत्सव कैसे मनाएंगे, अपनी विरासत को कैसे संभालेंगे। और मैं सभी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरा जीवन दुख में बिताया है। अगर 2-4 दिन हम लोगों को भी कष्ट होता है तो इसमें कोई भी बहन ऐसा खुशी मनाने में कोई कंजूसी ना करें, समण भूमि दीक्षा भूमि पर पहुंचे और अपना पूरा सहयोग करें। और जो हमको देश और विदेश में जो ऊर्जा पहुंचानी है वो केवल बहनों के माध्यम से ही पहुंच सकती है, क्योंकि बहन संभालती हैं। आज उनको जिम्मेवारी दी है कि यह उत्सव और अपने उत्सवों को हमको अपने तरीके से मनाना है। संगम नमामि बहन जी, और मैं इतने ही बोलकर अपने शब्दों को समेटती हूँ। जो भी गलतियां हुई होगी बहुत साधुवाद बहन जी, क्षमा प्रार्थी हूँ। साधुवाद बहन जी, बहुत बहुत। एक जागृति राज बहन जी का हैंड रेज है, मनोरमा बहन जी। जी बहन जी, जागृति राज सिंह बहन जी आए। आइए जागृति राज बहन जी, आपका हैंड रेज है, वेलकम है, आइए अपनी बात रखिए। माइक ऑन रखा हुआ है, प्लीज बंद कीजिए। बहन जी, आज है और शुभ शनिवार का दिन है हमारा, तो आज हमारी बहनें काफी संख्या में और दिन की अपेक्षा ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो जैसे कि हमारा प्रचार प्रसार दीक्षा भूमि में जो
नागपुर में महामेला लगने जा रहा है उसके उपलक्ष्य में बताऊंगी। और जैसा कि रोज ही बताया जा रहा है, प्रचार प्रसार काफी तेजी से चल रहा है। तो एक तो ये है कि जो नागपुर दीक्षा भूमि में लोग हर वर्ष पहुंचते ही हैं, 18 से 16-17 लाख लोग वहां पहुंचते हैं। काफी कई कई देशों से और भिन्न भिन्न राज्यों से वहां लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस बार जो एक नया कुछ होने जा रहा है, सभी को मालूम है। जो समण संघ के माध्यम से समण परिवार वहां पहुंच रहे हैं, लगभग 5,000 लोगों का पहुंचने की संभावना है। तो जो हमारे समण संघ के माध्यम से समण परिवार पहुंच रहे हैं, एक जो पहचान हम लोग देने जा रहे हैं समण संघ के द्वारा, समण की हम सब समण हैं, तो ये जो पहचान मिलेगी वहां पर, तो इससे हमारा जो संघ है, एक जो मेरा आभास मुझे हो रहा है कि विशाल रूप लेने वाला है और काफी संख्या में जो हमारा ये अम्ब्रेला तैयार हो रहा है, उसके अंदर काफी लाख लोग इसके अंदर आने वाले हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात समण संघ में होने जा रही है। तो हम सभी बहनें अपने परिवार के साथ पहुंचने का प्रयास करें, प्रयास नहीं करें, जाएं वहां देखें। मुझे तो पहली बार जाने का मौका मिल रहा है अपने परिवार के साथ, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे वहां जो और कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को तो मिलेगा ही, सीखने को मिलेगा कि भाई हमारी जो प्राचीन परंपरा रही थी या रही है, वो सब हमें देखने को मिलेगी। तो बहनें ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। और हमारा जो कार्यक्रम है समण संघ की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। कल भी बहुत अच्छे से बताया गया था मीटिंग में जब कंसेप्ट चल रहा था। तो जो हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, एक 30 सितंबर को रहेगा, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। तो 30 सितंबर को जो 29 को हमारे समण साथी चलेंगे, 30 को वहां पहुंचेंगे। मॉर्निंग में हमारा घूमने का प्रोग्राम बना हुआ है और शाम को जो प्रोग्राम है वो हमारा कल्चरल रहेगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम। तो मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगी कि इसकी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो पट्टाक है बहन गीता गौरे बहन जी हैं, तो उन्होंने भी मुझसे कहा था और मैं भी यहाँ पर बोल रही हूँ कि जितने भी मुरादाबाद मंडल, जो भी 5 जिले हमारे आते हैं, रामपुर है, मुरादाबाद है, अमरोहा है, संभल और बिजौर, जितने भी भाई बहन या बच्चे कोई भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन अपना देना चाहते हैं, तो वो आप मुझे एक सूची बना के दे दें कि आप क्या करना चाहती हैं, करना चाहते हैं। और अपना फोन नंबर, मैं अपना नंबर भी चैट बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि जो है ना बहन जी को भी आसानी रहे। और क्योंकि यूपी काफी बड़ा है, तो मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। वैसे मैं प्रचार प्रसार में काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से इस काम को निभाऊंगी, ताकि हमारा जो काम है ना वहां पर 30 सितंबर को वो सुचारू रूप से हो सके और कोई बाधा ना आए, और सबको वहां पर अपने बात रखने का, डांस का परफॉर्मेंस है या कुछ भी बात को सुनाने का, वो मौका सबको मिल जाए। तो इसलिए बहन जी इस बात को आप नोट कर लें, जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं, तो आप मुझे अपना नंबर और आप क्या करना चाहते हैं वो जरूर दे दें आप। तो एक बात तो ये थी, 30 तारीख का हमारा ये प्रोग्राम रहेगा। 1 तारीख को हमारी असेंबली रहेगी, जो संगति लगेगी हमारी, जो हम समण पहुंचेंगे और जो वहाँ के लोकल लोग रहेंगे, तो हम सभी लोग बैठकर संगति करेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे। इस प्रकार से समण संघ वहां पर संघ की बात रखेगा कि किस तरीके से हमें अपने लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे जुड़ना है, और आगे की बात वहां पर की जाएगी। जो 2 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम रहेगा दीक्षा भूमि पर, वहां मेले में हमारा पार्टिसिपेशन रहेगा, वहां हम लोग जाएंगे, पहुंचेंगे। और अभी मैं सुन रही थी कि रैली का भी आयोजन रहेगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा काम है वहां उस दिन दान पारमिता का रहेगा। तो हम सभी को दान पारमिता करने, यानी कि समण ग्रंथ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 1 लाख समण ग्रंथ का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। तो ये अपना आप में बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दान महादान होता है और हम ग्रंथ के माध्यम से दान करेंगे। और अभी एक बात चल रही थी कि टी शर्ट भी बन रही है, तो अभी जो भी सर इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे वो उसको बताएंगे। तो इस तरीके से हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। और ये कार्यक्रम सफल तभी हो पाएगा जब आप लोग टिकट टाइम से कराएंगे। आप किस तरीके से जा रहे हैं, प्लेन से, ट्रेन से, निज व्हीकल से, आप लोग पहले ही बता दें, ताकि जो वहां पर जो कार्यक्रम समण भाई बहन कर रहे हैं उनको कोई बाधा ना आए, जैसे कि खाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, जो हमारी ठहरने की व्यवस्था उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से हम सभी को इसमें अपना योगदान देना चाहिए और दान पारमिता करनी चाहिए। दान हम लोग बुक्स जो समण ग्रंथ बांट सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके को जिस पे लिखा हो मैं समण हूँ। हमें जो समण की पहचान है,
अगर हम ये जन जन तक पहुंचा देते हैं तो हम निश्चित ही सफल हो जाएंगे और हम एक यूनिटी में दिखेंगे। तो बहन जी अपनी बात को मैं यही कहना चाहूंगी, बच्चे परिवार के साथ सभी पहुंचे, बहनें विशेष रूप से पहुंचे, ताकि देखें कि हमारा इतिहास क्या था, क्या रहा है, इस सब चीज की जानकारी हमें वहां पर मिलेगी। तो बहन जी मैं अपनी बात को यही रखना चाहूंगी और मेरे शब्दों में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि। बहुत 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 साधुवाद। साधुवाद बहन जी। बहुत बहन जी। बाटे कैसे जा सकता है? बहन जी सही कहा बहन जी आपने। ठीक है बहन जी, सभी को संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। संगम नमामि बहन जी। हाँ जी। आओ हम सब जुड़े व जोड़े समन संग में, आओ हम सब जुड़े व जोड़े समन संग में, ए जी समन संग में, आहा समन संग में मिलता है सम्मान समन संग में, आओ हम सब जुड़े व जोड़े। यूं तो समण संग सारे संगों से पहले आया, यूं तो समण संग सारे संगों से पहले आया, 28 बुद्धों ने भी इस संग को शीश झुकाया, 28 बुद्धों ने भी इस संग को शीश झुकाया, ए जी समन संग का, आहा समन संग का, यही संग ही है परिधान समन संग में, आओ हम सब जुड़े व जोड़े। ना कोई छोटा बड़ा संग में, ना नेता अभिनेता, ना कोई छोटा बड़ा संग में, ना नेता अभिनेता, संघ का प्रमुख स्वयं संग, ना मदद किसी से लेता, ए जी समन संग की, आहा समन संग की, यही है पहचान समन संग में, आओ हम सब जुड़े व जोड़े। जुड़ने का कोई शुल्क नहीं, ना कोई लेता चंदा, जुड़ने का कोई शुल्क नहीं, ना कोई लेता चंदा, समण संघ का अनुशासन ना हुआ आज तक गंदा, समण संघ का अनुशासन ना हुआ आज तक गंदा, इसीलिए संघ का, आहा समन संघ का, जिंदा है स्वाभिमान समन संग में, आओ हम सब जुड़े व जोड़े। हम समणियों को जिस दिन से ये समन संग है भाया, हम समणियों को जिस दिन से ये समन संग है भाया, जुड़ने और जोड़ने का तब से संकल्प उठाया, ए जी समन संग से, आहा समन संग से है समणों की शान समन संग में, आओ हम सब जुड़े व जोड़े समन संग में, आओ हम सब जुड़े व जोड़े। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि, संगम। साधु साधु बहुत बहुत साधुवाद। संगम नमामि, शानदार संगम लय और नमामि। संगीत बहुत सुंदर। रिपोर्ट कार्ड रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ। जी जी। आज जो नागपुर में दीक्षा भूमि के जो स्टॉल्स जो मिलने हैं ना हमको, जी तो उसके बारे में हमारी बात हो गई है उस मैनेजमेंट वाली कमेटी से। तो पिछले साल का जो स्टॉल था वो तो स्टॉल रहेगा हमारा पिरामिड डेवलपर के स्टॉल में, और उसके बगल में हो सकता है हमको और एक स्टॉल मिलेगा। तो इसका परिणाम ये होगा कि हमको लंबा स्टॉल मिलने से हम लोग 100-150 लोग वहाँ पे आराम से रुकेंगे 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को। और एक दूसरे कोने में पर भी हमने एक स्टॉल डिमांड किया है, तो उसका 4 तारीख को हम लोग जाके अर्जा वगैरह दे देंगे। ये एक बात है। दूसरी बात, आज एक बहुत हिस्टोरिक दिन ऐसा रहा बहन जी कि आज हमारी जो अमरावती में संगीति हो गई, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो कि समन है मूलतः,
अम्बेडकराइट है वो, और हमारे संगीत में वो भी उपस्थित थे आज। उन्होंने बहुत सराहा कि ये समन संघ की एक्टिविटी बहुत अच्छी है, भले ही मैं पॉलिटिक्स में हूँ पर इंडिविजुअल तौर पर मैं समन संघी हूँ, ऐसा उन्होंने माना। और तीसरी एक बात है कि जो परसों हमने नागपुर से बनते विनय रखीता है, जो 4-5 मंक है, लर्नेड मंक, इंटेलेक्चुअल मंक है पूरे इंडिया में, उनमें से एक बनते विनय रखीता है। उन्होंने जो बुद्ध गया में 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक जो चैंटिंग चलेंगे इंटरनेशनल, लगभग 42 कंट्रीज के भिक्खु वहां पर आएंगे चैंटिंग करने के लिए महाबोधि में। तो ये एक उस महाबोधि विहार को फ्री करने का भी एक स्ट्रेटेजी है उनकी। तो वो आज अमरावती में आए थे, उन्होंने भी हमारे संगीति में थोड़ी देर के लिए भाग लिया, और भिक्खु संघ हमारे साथ है, और वो भी हमारे इस 2 अक्टूबर की इसमें हमारे साथ आएंगे, और 1 तारीख को वो भोजन दान के लिए भी उपस्थित रहेंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो इतना ही रिपोर्टिंग था, अगर कुछ गलत हुआ हो तो संघ मुझे माफ करिए। संघ नमामि बहन जी। साधु बहुत बहुत साधु साधुवाद साधु साधु साधुवाद। सबकी अंगनवाड़ी मेहनत सर साधु जी, अशोक ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है सर। बहुत हमारे सर बहुत हमारे उसमें भिक्षु संघ आएंगे भोजन दान के लिए, ये बहुत बड़ी बात है सर। हम जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, समण संघ वो कार्य करने जा रहा है, वो नींव करने जा रहा है। भाई लोग सब जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत जरूर एक दिन कामयाब होगी, और कामयाब हो चुके हैं हम लोग। हमारा जो मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद सर। जी बहन जी, बहन जी अभी सर एक बहन जी का और वो आया था, सुषमा वो कहाँ बहन जी चली का, गई बहन जी? सुषमा बहन जी का। सुषमा बहन जी आइए। सुषमा बहन जी कुछ कहना चाहती है तो कहें, नहीं तो अपने पोर्टल का टाइम हो चुका है। सुरेश चंद्र सर जी आ चुके हैं, 3 मिनट हैं अभी हमारे पास। अभी सर ने कहा कि आज इंटरनेशनल डे है, तो कोई बाहर से जुड़ा तो हुआ है बहन जी? इंटरनेशनल है तो हम अपने इनको बुला लेते हैं सर। अब तो जुड़े हुए थे, अब नजर नहीं आ रहे अपने ये जलवान सर। जलवान सर, जलवान जलवान सर सर जुड़े हुए हैं तो आप आए, अंतर सिस्टम अनुवासी नहीं था। कुछ बात रखें। जलवान सर नहीं तो और कोई बहन जी संगनवामी, इंटरनेशनल। बहन जी मैं बात रखूं 1 मिनट के लिए? जी 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 आइए बिल्कुल सर। बिल्कुल, आए सर जी। संगनवामी सभी बहनजियों को, सर को, मैं समर डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ बहन जी। और आज बहन जियों ने बहुत ही शानदार वक्तव्य दिए हैं और एंकरिंग बहुत शानदार की है, और इससे उत्साह सबके अंदर डबल और ट्रिपल हो गया है। और वास्तव में कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहेगा वहां पर, जोश खोश देख कर देखने को मिल रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे कि बहन जी लगातार प्रचार प्रसार में सहयोग दे रही हैं, डेली बाइट्स बनवा हमारे साथ चैट करते हैं, बातें करते हैं और अपनी रिकॉर्डिंग करवाते हैं, साथ में वीडियो भी बनाकर भेज रहे हैं, और इसी तरह से सबका प्रचार प्रसार सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी बहन जी और भी अपना नाम देना चाहते हैं प्रचार प्रसार में, अपना सहयोग करना चाहते हैं, तो वो अपना नाम भी दर्ज करा दें कार्य उसके प्रचार प्रसार कमेटी में एज ए मेंबर के रूप में, तो और अच्छा रहेगा। और इसके अलावा लगातार जितनी भी आपकी वीडियो पढ़ रही है ग्रुप में, उसको और ग्रुप में सेंड करने का भी काम करें। व्हाट्सएप पर भी पड़ी है, और यूट्यूब पे भी पड़ी हैं, और क्या कहते हैं आपके फेसबुक पे भी पड़ी हैं। तो बहुत सब जगह तमाम वीडियो सभी की पड़ी हुई हैं, तो अपने अपनी वीडियो को देखकर भी शेयर कर सकते हैं, अपनी तो कर ही सकते हैं। तो ये मेरा सभी से अनुरोध है कि अपनी वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियो बनाएं, और वीडियो बना के आप पब्लिसिटी ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। समर दस्तक करके एक व्हाट्सएप चैनल है, उस पर वो भी आप सब लोगों ने फॉलो कर रखा है, उस पर भी आप डाल सकते हो, देखे मेरे को मिल जाएगी। इसके अलावा पब्लिसिटी ग्रुप है, उस पर भी डाल सकते हैं। तो सब लोग अपनी वीडियो डाल दें, और जो वीडियो मिले ग्रुप में उनको अलग ग्रुप में शेयर करें। और इस तरह से, और जो भी बहन जी हमारी काम करना चाहती है प्रचार प्रसार का, वो अपना नाम दे दें। हमारे लगभग 10-15 बहन जी हैं जो काम कर रही हैं अभी लगातार प्रचार प्रसार का। लेकिन समर संघ के प्रचार प्रसार में यह है कि 100% साथी भी प्रचार प्रसार करेंगे, तब भी समर संघ का काम हो पाएगा। सभी की जिम्मेदारी है, जिसका प्रचार प्रसार होता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो हमारा संघ दिखेगा भी
और बड़ा भी होगा तभी जब हम उसका प्रचार अधिक से अधिक करेंगे। तो सभी बहनों से सर से अनुरोध है कि सबसे अधिक से अधिक प्रचार में सहयोग प्रदान करें, और जो कमेटी में एज ए मेंबर के रूप में काम करना चाहते हैं वे अपना नाम भी पर्सनली सेंड कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, कल भी दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा। मेरे वक्तव्य में कोई गलती हो उसके लिए सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे। नमो बुद्धाय, जय भीम। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। बहुत बहुत साधुवाद सर। नमामि, बहुत 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 साधुवाद सर जी। बहन जी, सरोज कोटा बहन जी, देख ये लेना, 2 अक्टूबर को समणों का महामेला संपन्न होने तो दो, तब देख लेना हर तरफ जुड़ने की आंधियां बहेंगी, तुम देख लेना। साजिशें बेनकाब होंगी, नफरत का सर कलम होगा, तब बांटने वालों के सारे ब्रेक फेल होंगे, तुम देख लेना। वो दिन दूर नहीं जब सारे समण एक होंगे, तुम देख लेना। जब हम सिर्फ जन्मजात समण हैं तब पहचान अलग अलग कैसे, इस पर बात होनी चाहिए। पर सही बात करने व स्वीकारने की हिम्मत व औकात होनी चाहिए। समण संघ सिर्फ समणों का संघ है, नियम भी है, इसलिए संघ में केवल समणों की बात होनी चाहिए। एक महापुरुष, एक शहर, एक जयंती क्यों नहीं, इस पर बात होनी चाहिए। मेरा दुश्मन वो नहीं जिसे तुम कहते हो, मेरा दुश्मन वो नहीं जिसे तुम कहते हो, तुम्हारा चेहरा छिपा रहे इसलिए ऐसा कहते हो। संघ कभी हारता नहीं, संगठन कभी जीतता नहीं, संघ सदैव पीटता है, संगठन सदैव पीटाता है। संघ खुली किताब है, संगठन सब कुछ छिपाता है, सबको दबाकर सिर्फ खुद को उठाता है। पीटना है या पिटाना है, पीटना है या पिटाना है तय करना जरूरी है। पीटना है या पिटाना है तय करना जरूरी है। इतनी सी बात समझो संघ कितना जरूरी है। पीटना है या पिटाना है तय करना जरूरी है, इतनी सी बात समझो संघ कितना जरूरी है। जब हम संघ समर संघ में थे तब सभी समर आपस में करीब थे। जब हम संघ समर संघ में थे तब सभी समर आपस में करीब थे। पूरी दुनिया में विश्व गुरु थे, समर ही सबसे अमीर थे। जब हम संघ समर संघ में थे तब सभी समर आपस में करीब थे। पूरी दुनिया में विश्व गुरु थे, समर ही सबसे अमीर थे। संघ टूटा किस्मत फूटी, आज सभी समर दूर दूर हैं। दिन रात काम करने के बाद भी आज समर जेब से फकीर हैं। जब हम संघ समर संघ में थे तब सभी समर अमीर करीब थे। पूरी दुनिया में विश्व गुरु थे, समर ही सबसे अमीर थे। कुछ लाइनें और हैं। मैं संघ हूं, मैं कुछ लेता नहीं हूं। मैं संघ हूं, मैं कुछ लेता नहीं हूं, बदले में सब कुछ देता हूं। किसी समर का कुछ भी बिगड़ जाए तो आजीवन फुल वारंटी देता हूं। आप सभी ने मुझे पैदा किया, सो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबका ख्याल रखूं। क्या खाओगे, सबकी चाहत कैसे पूरी हो, इसकी पूरी व्यवस्था रखूं। बस एक ही गुजारिश है, सदैव इस बात का ध्यान रखना, सत्यनिष्ठा ईमानदारी से सब लोग अपना अपना काम करना। भाषण कभी नहीं, कथनी करनी में फर्क हरगिज मत करना। तर्क किसी बात का नहीं, सदैव सच्चाई का करना। मैं संघ हूं, मैं पक्षपात अन्याय हरगिज नहीं बर्दाश्त करता। मैं सदैव निष्पक्ष रहता हूं। मेरी एक ही विशेषता है, सभी समणों की सुख सुविधा समृद्धि सुरक्षा की फुल गारंटी देता हूं। पर ध्यान रहे मैं संघ हूं, मुझसे खेलने की जुर्रत मत करना, वरना किसी को भी किसी भी समय संघघात के आरोप में बाहर निकाल सकता हूं। हम लोग बातें
जो करते हैं संघ तभी चलेगा जब हम लोग उसका खुद अनुपालन करें। और समाज और परिवार का काम करते समय हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि समाज और परिवार का काम हमेशा करते समय मालिक नहीं, माली बन करके सबको, समाज को, परिवार को सींचे। क्योंकि जिस बाग का माली अच्छा होता है उसके सारे फूल खुशबूदार होते हैं। तो ये बात मुझे रखनी थी बहन जी, मैंने अपनी बात रख दी। मेरी बात से कोई त्रुटि हुई तो संघ मुझे माफ करें। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। स्वामी सर, बहुत साधु सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। बहुत बहुत साधु। क्या है कि चंद क्या है कि चंद दिनों की जिंदगी यूं ही गुजार कर मत जाना, अपनों के साथ साथ कुछ दूसरों के लिए भी करते जाना। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, संग में है विश्वास, संग में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। स्वामीनाथन सर ने एक बात नहीं कही, स्वामीनाथन सर ने ये बात नहीं बहुत कही सुंदर। कि इस बार 2 अक्टूबर को झंडा, सबसे बड़ा झंडा मैं ही गाड़ूंगा, देख लेना। नहीं, झंडा तो गाड़ दिया सर, लखनऊ से सबसे ज्यादा जा रहे हैं। गड़ गया, 4 साल हो गए गड़े हुए को। झंडा संघ में गड़ना है, संघ गड़ना है, साथ साथ गड़ना है, एक साथ गड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत संघ है तो संभव है। सतेंद्र मोहन सर भी कुछ कहना चाहते हैं। समण संघ में ऐसी मन में मत रखें। डॉक्टर भी क्या कभी बन जाते हैं। क्या बात है बहन जी, बहुत सुंदर। डॉक्टर भी कभी बन जाते हैं, ये भी संघ की ताकतें हैं। बहन जी, सतेंद्र मोहन सर भी कुछ बोलना चाहते हैं, मन में न रखें। अंदर की कभी जिंदा हो गए, निकालें। बहन जी, तनुजा बहन जी कुछ कहना चाह रही है, कुछ लाएंगे निकाल के। बोले सर आप। आज किसी के भी मन में अंदर कुछ भी रहना नहीं चाहिए। फिर नींद नहीं आएगी रात को। नहीं तो ले लो ना, हैंडरेज ले लो पहले। हैंडरेज अनिता बहन जी का तीसरी बार। मैंने हैंडरेज इसलिए किया था, अभी जो बातें बताई गई थी, तो ये काम हम सबको मिलकर करना है। तो ये कमेटी बनी है वहाँ साफ सफाई की जिम्मेदारी लेने की। तो जो भी बहनें इसमें काम करना चाहती हैं तो वो अपना नाम दे दें, क्योंकि अपने जिस रूम में हम रुकेंगे बस हमें उसी रूम की जिम्मेदारी लेनी है। वैसे तो हमारी सारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिस रूम में खास तौर से हम रुक रहे हैं उस रूम की जिम्मेदारी जो भी बहनें वो लेना चाहती हैं तो वो अपना नाम दे दें। सबकी जिम्मेदारी है, तो सबकी जिम्मेदारी की नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। अगर कहीं देखो पड़ा हुआ तो हम भी उठा सकते हैं उसको। अगर तो लिख दीजिए बहन जी, ऐसा सबकी जिम्मेदारी है। अगर मेरा नाम लिखना चाहती हैं तो लिखिए, क्योंकि मैं शायद सतेंद्र